हेलो फ्रेंड्स, मैं मिन्नी लेकर आई हूँ आपके लिए नया सेशन। और इस सेशन में मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ एक ही बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन मोरल बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि ऐसा मोरल है कि हमें फ़िलहाल ऐसी ऐसी चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें हमें बड़ी चाहिए, क्योंकि सब इंसान परेशान है यार। हर कोई इंसान इस टाइम परेशान है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कहाँ करते हैं? कुछ ऐसी चीज़ों में कि बस उनको कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए जहाँ से वो थोड़ा सा मोटिवेट हो पाए, ताकि वो लाइफ को प्रॉपर तरीके से जी पाए। तो मे बी कि मेरी ये छोटी सी स्टोरी आपकी लाइफ में आपको मोटिवेशन दे, और हो सकता है आप इसको अपने आप से भी कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि मेरी रियल स्टोरी है। मैंने ऐसा अपने एक्सपीरियंस से सीखा, तो मैं समझ लीजिए अपना रियल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, अब आपको इस स्टोरी को खुद से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, बात ऐसी है, स्टोरी जो है वो बुक को लेकर है। एक बुक थी, कभी मेरी लाइफ में एक बुक हुआ करती थी जिसको मैं हमेशा पढ़ती थी। मुझे जब भी टाइम लगता था मैं उसको पढ़ने बैठ जाती थी, और इस लेवल पे पढ़ती थी कि मुझे उसकी एक एक लाइन, एक एक पेज उसका याद हो गया था। मैंने ऐसा कोई टाइम नहीं है, जब भी मुझे टाइम लगा, मैंने कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने को जब भी टाइम लगा मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और मैं पढ़ती क्यों थी उसको? क्योंकि मुझे उसको पढ़ने के बाद बड़ा अच्छा लगता था। मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी, मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आ जाती थी उसके पढ़ने से। मेरे को, अगर मैं लाइफ में थोड़ा होपलेस भी हो रही हूँ ना, और मुझे लग रहा है कि मैं उदास हूँ या मेरा मन नहीं है किसी चीज़ में, तो मैं थोड़ी देर के लिए, चाहे मैं इसका एक पन्ना पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ लेती थी। और उस पढ़ने के बाद ही ऑटोमेटिकली मेरे को चीज़ें अंदर से ना रिफ़्रेशमेंट मिल जाता था। मतलब लाइक, मैं अगर पहले परेशान थी तो उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था मैं अभी फ़िलहाल के लिए ना एक नई दुनिया में आ चुकी हूँ, और मैं वो पुराना जो मैं अंदर से फ़ील कर रही थी वो मैं सारा निकाल चुकी हूँ। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए वो बुक एक लकी चार्म की तरह थी, कि जब जब वो मेरे साथ थी तब तक मैं बहुत अच्छा खुद को फ़ील करा लेती थी। मुझे किसी थर्ड पर्सन या किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं थी कि वो आके मुझे मोटिवेट करे। मेरा खुद से ही रहा है लाइफ में अब तक की जो मैंने लाइफ गुजारी है, कि मुझे किसी सेकंड पर्सन ने कभी मोटिवेट नहीं किया है। मुझे मेरे खुद ने, यानी कि मेरे आप ने मुझे मोटिवेट किया है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो चीज़ लेके, कि मैं बाहर जाके लोगों से अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती ताकि लोग आके मुझे मोटिवेट करें। क्योंकि मेरी लाइफ के बारे में मैं जितना जानती हूँ, मैं भी शायद कोई जानता होगा मैंने क्या झेला है, क्या नहीं झेला है, मैं, मेरा नेचर क्या है, मेरा क्या सीन है लाइफ में, मेरी मतलब नज़रिया क्या है, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सेम आपके लिए भी ये होता है कि आप भी सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही हो। क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ आपको कि जितना हम खुद को जानते हैं इतना कोई किसी को नहीं जानता। बट क्या ना, हर कोई आजकल दूसरे को ना जज करने में टाइम नहीं लेता यार। किसी को जज करने में, किसी के बारे में सोचने से पहले कि कोई कैसा है, उसके बारे में कोई भी आप राय बना रहे हो, कोई भी आपने अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट की है किसी के भी लिए, लेकिन आपको ज़रा सा भी इल्म है, ज़रा सा भी आपको इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि जो आपने सोचा, जो आपको लगा, क्या वो सच है, क्या वो सही है? देखो, मेरी लाइफ़ की स्ट्रेटजी ये है कि जब तक मैं किसी चीज़ को खुद से ना देख लूँ, खुद से वो चीज़ मुझे ना पता लग जाए कि सच है, तब तक मैं किसी की बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ। और मुझे अंदर से भी होता है कि लोगों के अंदर भी यही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अब कोई आके तुम्हें कुछ भी बोलता है, उस पे एकदम से यकीन कर लेना क्या सही है? आपको क्या लगता है कि आपने, मान लो आप अपने फ्रेंड्स के बारे में कोई राय बना लेते हो कि भई आपने किसी से 2 बातें सुनी उसके बारे में, या आपने चलो उसको 1-2 बार ऑब्ज़र्व कर भी लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से जान पाए हो। मैंने पिछले सेशन में फेक और रियल की बातें की थी, और उससे यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, ख़ास करके मैं खुद भी उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में ढालती रहती हूँ, कि हम लोगों को मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं, हम ज़्यादा नहीं तो उसका 30 से 50% हम उसका ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा 50% अभी भी बाकी है फ्रेंड्स। हमें अभी भी 50% उस इंसान के बारे में नहीं पता है, तो कैसे हम उसको पूरी तरह से जज कर पाएँगे कि वो ऐसा ही है? तो ये लाइफ़ का ना एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं, जो भी हमारी जनरेशन है या हमारा जो सोशल चीज़ें हो रही है हमारी लाइफ़ में, हमारा जो भी सोसाइटी है, वो सारा यही चीज़ का बना के रखी हुई है लड़ाई, कि बस किसी के भी बारे में कुछ भी सलाह बना लो, कुछ भी राय बना लो, कुछ भी क्रिएट कर लो उसकी इमेज, फिर उसके बारे में
क्रिएट तो कर लिया आपने, उसके बाद आप उसके साथ ऐसे ही रिएक्ट करने लग जाते हो, क्योंकि आपको लगता है बस जो आपने सोचा और आपने जो सुना बस वो बंदा ऐसा ही है। आपने खुद से कभी उसको समझने की, परखने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे हम लोग गलत हो जाते हैं दोस्तों। हमें पहले इंसानों को वक्त देना चाहिए, हमें उनको मौका देना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि वो एक्चुअली सही है भी कि नहीं। और आप खुद भी इतने मैच्योर या इतने परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम परफेक्ट हो भी नहीं सकते। हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, हम में हज़ार कमियाँ फिर भी रहती है, हम जितना कोशिश करें अच्छा बनने की। तो फिर हम कैसे दूसरों में कमियाँ निकाल सकते हैं जब हम खुद ही सही नहीं हैं। सो गाइज़, ये तो चलो छोटा सा था, मुझे लगा कि आपसे शेयर करूँ, मेरे दिल में ये बातें आ रही थी। लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है, मेन टॉपिक ये है कि मैं आपको एक बुक के थ्रू कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। लाइक एक स्टोरी ये है कि मैंने जैसे बताया आपको कि एक वक्त हुआ करता था, मैं बुक पढ़ती थी और मैंने काफ़ी टाइम उस बुक को अपना दिया। और मैंने जो भी पढ़ा, मुझे उसको पढ़ने से मेरे को एक एक उसकी का जो पेज है, उसकी जो लाइन है, उसका जो मेन मकसद है समझाने का, कि उस बुक से हमें क्या मोरल मिला, क्या नहीं मिला, मैंने वो सब उसमें किया। और इतना पढ़ने के बाद एक वक्त आता है जब होता है ना कि कई बार टाइम सेम सा नहीं चल रहा होता, अभी चीज़ हो रही है, हो रही है, हो रही है, लेकिन एक टाइम के बाद चीज़ें चेंज हो जाती है और हम भी चेंज हो जाते हैं। तो मेरा एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना कि मैं उस बुक से थोड़ा टाइम के लिए ना दूर हो गई। दूर इट मीन्स कि मैं उसको पढ़ नहीं पाई। और जब मैं उससे दूर थी उस वक्त मैंने कुछ और चीज़ें की, कुछ नई चीज़ें की, क्रिएटिव चीज़ें भी की, मैंने जॉब की, मैं बाहर गई या कुछ भी मैंने किया। तो उस दौरान मैं उस बुक से जो दूरी बना के रखी, उस वक्त मैं बिल्कुल भूल गई थी कभी एक किताब से मेरा इतना लगाव था कि मैं उसको हमेशा पढ़ना ज़रूरी समझती थी और वो बुक ही मुझे मोटिवेट करती थी। अब वो एक छोटा-सा एक ट्रिक थी, मुझे उस बुक के थ्रू जो मोटिवेशन मिलता था वो सिर्फ़ मैं ही समझ सकती हूँ। जैसे आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को समझ सकते हैं ना, ऐसे एक चीज़ थी जो मुझे उस बुक से कनेक्ट करके रखती थी हमेशा। तो जो हिस्सा मैंने उस बुक से अलग बिताया, उस हिस्से के बाद मैं थोड़ा परेशान हो गई। मतलब लाइफ़ में बहुत कुछ उथल-पुथल हो रही थी, काफ़ी अप डाउन्स हो रहे थे और टूट गई थी कहीं न कहीं। लाइक ऐसा हो गया था कि मन नहीं लग रहा है, हर टाइम होपलेस फ़ील होता है, हर टाइम मतलब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, ये है, वो, लाइक ख़त्म सा लग रहा था सब कुछ। तो अचानक से मुझे ना फिर से याद आया कि यार मैं वो बुक पढ़ूँगी, मैं दोबारा से पढ़ूँगी ताकि मुझे ना अच्छा फ़ील हो, क्योंकि मैं पहले खुद को मोटिवेट करूँ, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। अगर मैं ऐसे ही मूड में बैठी रही तो मेबी मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी। तो मैंने फिर से उस बुक को ढूँढा, लाइक मैंने ढूँढा कि कहाँ है, कहाँ रखे है, जैसे भी उठा के मैंने फिर से उसको पढ़ना स्टार्ट किया। अभी मैं उस बुक को पढ़ रही थी, हालाँकि मैं उस बुक को पूरी तरह से पढ़ चुकी थी, लेकिन मैंने फिर से स्टार्ट किया। बट इस बार चेंज पता क्या था? इस बार जो मैं पिछली बार फ़ील कर रही थी उस बुक को पढ़ने के दौरान, वो 1% भी पहले वाली फ़ीलिंग मुझे नहीं आ रही थी। मुझे मोटिवेशनल ही नहीं हो रहा था। मतलब अंदर से मुझे उस चीज़ को लेके 1% भी मैं नहीं हुई हूँ मोटिवेट उस चीज़ से। तो फिर भी मैं पढ़ रही हूँ कि चलो मेबी हो जाएगा, अभी मैं थोड़ा नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन हर एक लाइन, हर एक पेज मुझे नया लग रहा था और मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था अंदर से। तो मैंने बुक बंद की और मैं सोचने लगी कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मुझे अंदर से ना ये हो रहा था कि मुझे मोटिवेट होना है मुझे लाइफ़ में थोड़ा-सा, क्योंकि अगर मैं अगला कदम कुछ भी अपना उठा रही हूँ, उससे पहले मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा। अगर मैं मेंटली तौर पे कमज़ोर हो गई, तो कोई भी काम करने में मेरा मन नहीं लगेगा, मैं प्रॉपर तरीके से डिसीज़न्स नहीं ले पाऊँगी। बट नहीं हो पा रहा था, तो मैं खुद से एक सवाल कर रही थी कि ऐसा क्यों? यार ये बुक मैंने पढ़ी है, ये बुक मुझे पहले की तरह है, जैसे एक मेरा उसके साथ एक रिलेशन बन चुका था, वो रिलेशन अब दोबारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने ये सवाल खुद से पूछा, बड़ा सोचा, काफ़ी देर तक सोचती रही कि ऐसा क्यों? बड़ा होपलेस फ़ील हुआ उस टाइम, खालीपन-सा हो गया था। तो बाद में खुद से अंदर से एक आवाज़ आती है, होता है ना कभी-कभी कि आपके अंदर से भी आवाज़ आती है, जब आप काफ़ी परेशान होते हो, तो आप खुद से ही सवाल-जवाब कर रहे होते हो, अकेले बैठ के। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, मेरा बड़ा ये भी मेरी एक ट्रिक है कि मैं लोगों से जाके ना करके खुद से ही सवाल-जवाब करती हूँ, क्योंकि कभी-कभी कुछ सवालों के जवाब हमारे अंदर होते हैं। तो जैसे मैंने वो चीज़ की, तो एक जवाब ये आता है मेरे अंदर से कि ऐसा नहीं है कि वो बुक चेंज हुई है। बुक तो वही है जो कि त्यों एज़ इट इज़, जैसी वो थी। वही कवर है, वही पेजेज़ है, वही पेजेज़ का नंबर है, वही लाइन्स लिखी हुई है, सेम एज़ इट इज़ स्टोरी उसके अंदर लिखी हुई है। तो फिर चेंज क्या हुआ? पता क्या? चेंज मैं हो गई थी। और ये मुझे 1% के लिए भी फ़ील नहीं हुआ कि मैं चेंज हो गई हूँ। वो इसलिए कि मैंने जो वक़्त उससे दूर बिताया,
उस बुक से। और जैसे जैसे टाइम बीता, मेरा देखने का तरीका, सोचने का तरीका, एक अलग नज़रिया मेरा बन चुका था। तो अपनी उसी चेंजेस की वजह से मुझे वो बुक भी चेंज लग रही थी, क्योंकि जब मैं उसको पढ़ती थी पहले, तो मैं अलग तरीके से उसको पढ़ रही थी, मैं अलग तरीके से सोचती थी, चीज़ों को अलग तरीके से लेती थी। बट इतने अप डाउन देखने के बाद, इतनी प्रॉब्लम झेलने के बाद, लाइक ऐसा लगा कि ये बुक पहले जैसी नहीं लग रही है। तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या था? मेरी खुद की चेंजिंग। मैंने जो खुद को चेंज किया, देखो चेंज तो हर कोई हो जाता है लाइफ में ना, मतलब वक्त बीतेगा यार। देखो कुछ लोग होते हैं कि वक्त के साथ चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं होते। देखो जो वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं हो पाते, वक्त खुद ही उनको चेंज तो कर ही देता है। बट अगर वक्त चेंज करता है ना गाइज़, तो बड़ा गंदा करता है। तो बेहतर है कि आप चेंज हो जाओ वक्त के साथ, अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ जिस चेंज की बात कर रही हूँ, वो चेंज नेगेटिव नहीं था एक्चुअली। वो चेंज ये था कि जब हम जैसे माहौल में रहते हैं, वैसा ही हम अपना एक नेचर बना लेते हैं, अपना हमारा रहन सहन, हमारी चीज़ें, हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो चेंज हो जाता है पूरी तरीके से। पहले हम करके खाने की कोशिश करते थे, अब हमें होता है कि हमें बैठा बैठाए सब कुछ मिल जाए। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी हो गई है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चेंज, ये जो चेंज है ना, ये बदल देता है कभी बार। काफ़ी चीज़ें होती है जो हमें मतलब बदल देती है, और वो चेंज कभी कभी हमारे खुद के ऊपर भारी पड़ जाता है ना। तो स्टोरी का मोरल बस इतना ही था कि दोस्तों, आप लोग चेंज होइए, अपने हिसाब से होइए। बट अगर आप इस बुक को किसी भी इंसान से कनेक्ट करें, किसी अपने डियर वन से, कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हो, या आपका रिलेशन हो किसी के साथ ऐसा, आपके घर वाले हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, अगर आप उसको, उन लोगों को इस बुक से रिलेट करो, तो सेम एज़ इट इज़ चीज़ें होती है। देखो हम क्या करते हैं ना, हम वक्त गवा देते हैं। जैसे मैंने अभी वक्त गवाया ना, मैंने वक्त वो यहाँ पे इसलिए गवा दिया क्योंकि मुझे पता था कि वो बुक मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी, लेकिन मैंने उसको वक्त ना देकर मैंने अपना चेंज करना ज़रूरी समझा, अपना खुद का। मुझे लगा कि नहीं, बस मैं कुछ और करूँगी, अभी मैं ये नहीं करूँगी, जबकि मुझे उस बुक से अच्छी चीज़ें मिल रही थी। अगर मुझे उस चीज़ से बुरी चीज़ें मिलती तो मेरा बदलना जायज़ था, बट जब वो चीज़ मुझे अच्छी दे रही है तो फिर मैं क्यों बदली? ये मुझे रिग्रेट है, लाइफ में रहेगा। और ऐसे काफ़ी सारे रिग्रेट्स होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें लाइफ टाइम रहते हैं। तो सेम है कि बदलना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप अच्छी लाइफ आपकी चल रही है, सब ठीक चल रहा है, फिर आप बदल जाते हो, तो ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि आप वापस जाके फिर से सब कुछ चेंज कर लोगे। आप वापस तो जाओगे। अब वो जैसे बुक, वो मेरे लिए सेम नहीं रही है पहले की तरह, मेरा बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। मैं कोशिश भी करूँ तो मैं नहीं बदल पाऊँगी, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है उन चीज़ों की। तो ऐसे ही ना हम लोग लाइफ में ना, सेम ही फंडा है। हम लाइफ में ना ऐसे ही अपना वक्त ख़राब कर देते हैं कई बार, और चीज़ें हम चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट चीज़ें चेंज भी नहीं होती है। और जो हमने वो वक्त गवा दिया ना, हमने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया, हमें लगता है कि वो चीज़ें अभी भी ऐसी ही मिलेगी जब हम वापस जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। चीज़ें बदल जाती है। हमें हर इंसान को, हर चीज़ को हमें वक्त देना चाहिए, क्योंकि अगर हम वक्त नहीं दे रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि सामने वाला इंसान कितना बदला है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान सारी ज़िंदगी, सारी लाइफ बेकार ही बना रहता है। उसकी लाइफ में जो चीज़ें ऊपर नीचे अप डाउन्स हो जाते हैं ना, उनकी वजह से भी ना कहीं वो बंदा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है यार। वो बंदा पहले से बहुत चेंज हो चुका है। हमें अप उनकी गलतियों को या अपनी गलतियों को कभी कभी साइड में रख के ना बात करनी चाहिए। आपके दिल में जो चल रहा है ना, उसको बैठ के सामने बोलो। चलो आप नहीं भी समझौता करना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, एटलीस्ट आप अपने दिल की बात तो बोलो, ताकि सामने वाले को पता लगे कि आपके दिल में क्या है। ऐसे वक्त गवा के आप फिर से उन चीज़ों के पास जाओगे तो वो चीज़ें पहली जैसी नहीं रह जाएंगी, काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। और चलो ठीक भी है, अगर आप थोड़े टाइम के लिए उनसे ब्रेक चाहते हो, उस बुक से ब्रेक चाहते हो, तो फिर आप एक काम कर सकते हो। आपके पास एक चॉइस है कि आप उस बुक का पन्ना जो है वो टर्न कर सकते हो, यानी मीन्स कि मोड़ सकते हो। सिर्फ इस तौर पे कि जब आप उस बुक को दोबारा पढ़ो तो आपको पता रहे कि आपने उसको कहाँ पे छोड़ा था और अभी आपको आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि वो एक आपने वहाँ पे ट्रिक लगा दिया ना अपने लिए। तो ऐसे ज़िंदगी में होता है यार।
जब आपको लगे ना आप बोर हो रहे हो, आप परेशान हो गए, आप वो किसी इंसान से या अपनी लाइफ से, तो कुछ वक्त के लिए ना उस पेज को मोड़ दिया करो। मैं ये नहीं कह रही उस चीज़ को ख़त्म कर दो बिल्कुल, क्योंकि लाइफ में चीज़ें ख़त्म तो नहीं होती है। जो चीज़ें हमसे जुड़ चुकी हैं ना, वो लाइफ टाइम जुड़ी रहेंगी। हम जितना मर्जी भाग लें, उन चीज़ों से हम कभी नहीं भाग सकते। बट इतना कर सकते हैं, हम थोड़ा टाइम का एक ब्रेक ले सकते हैं अगर हम उन चीज़ों से परेशान हैं तो। और अगर परेशान ही नहीं है तो फिर ना तो ब्रेक लेने की ज़रूरत है और ना पन्ना मोड़ने की ज़रूरत है। तो गाइज़, आपने सिर्फ इतना ही करना है कि जब आप परेशान होते हैं, ब्रेक लिया करो अपनी लाइफ से, थोड़ा सा ब्रेक। क्योंकि अगर एक ब्रेक लेते हो ना, तो एक रिफ़्रेशमेंट आता है और फिर से एक आप न्यू स्टार्ट कर सकते हो। आप लाइफ में नई चीज़ें कर सकते हो। और जब आप एक नया स्टार्ट करते हो ना, तो आपका माइंड और तरह से काम करता है, काफ़ी क्रिएटिव हो जाता है, मेमोरी शार्प हो जाती है। लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं ना, तो हमारी मेमोरी भी वीक हो जाती है, हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, हमारा मेंटल लेवल बहुत अपसेट हो जाता है। तो क्या सीखा आपने इस कहानी से? मेरा तो मेन मुद्दा यही था आपको समझाने का। जो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि कुछ भी हो जाए यार लाइफ में, देखो गलतियाँ सबसे होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलतियाँ नहीं करता है। बट आप अगर बड़े बनना चाहते हो ना, अपनी नज़रों में अच्छे बनना चाहते हो, तो आप चीज़ों को छोड़ के ना एक बार फिर से ट्राई किया करो यार। इंसानों को मौका दो, अपने परिवार को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, या अपने किसी भी रिलेटिव्स, जो भी आपका डियर वन हो, अगर आपकी उनके साथ नहीं बन रही है तो थोड़ा ब्रेक ले लो। ब्रेक लेके अपनी लाइफ अलग से जियो। उस लाइफ में आप चीज़ें सीखो, बाहर निकलो, बाहर देखो कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। ऐसा मत करो कि बुक को पूरी तरह से बंद किया और कचरे में डाल दिया। उसका तो देखो कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो तो फिर ये है कि आप अपने अंदर की जो एक ईगो है ना, वो सामने लेके आ रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता यार, गलतियाँ सबसे होती है, माफ़ सबको किया जाता है। माफ़ किया करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ना, बदलना बुरी बात नहीं है, लेकिन पीछे की जो चीज़ें हैं उनमें अगर आपको आगे बढ़ने के बाद भी रिग्रेट रहा, तो क्या फ़ायदा आगे बढ़ने का। पीछे की चीज़ों को सॉर्ट आउट करके चलो, ताकि आपको आने वाले टाइम में ना पछतावा ना रहे कि पीछे क्या छूट गया तुमसे। पीछे जाओ, वापस जाओ, उन चीज़ों को कवर अप करो अगर कर सकते हो तो। और अगर पीछे नहीं जा सकते तो आज में जियो। आज में जी के उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। ऐसे ही दूर दूर से मुंह फेर के बैठने से कोई चीज़ें नहीं क्लियर होती है। आपको भी पता लगे ना आप कहाँ गलत हो। अगर आप किसी के सामने फ़ेस टू फ़ेस होते हो तो एटलीस्ट आपको पता लगेगा कि आप कहाँ गलत हो। अगर ये सोच के बैठे रहोगे कि हम तो गलत हो ही नहीं सकते हैं, तो कोई बुक आपको नहीं समझा सकती, कोई ज्ञान आपको नहीं समझा सकता। फिर चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, कितने पन्ने मोड़ लो, कितना भी ब्रेक क्यों ना ले लो, जब आपने अपनी ईगो ही सामने रखनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने खुद की जो लाइफ है उससे ये चीज़ें की है। हालाँकि मैं अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कवर अप नहीं कर पा रही हूँ, अभी भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन्स उठते रहते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो जितना मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, जब तक सामने वाला कोशिश नहीं करेगा ना, वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। तो आप ऐसा मत किया करो। आप जैसे हो, जो भी हो, रियल बन के रहो, पहली बात तो। सेकंड, चीज़ों को, गलतियों को माफ़ करना सीखो, उनको बदलना सीखो। जितना हो सके अपना पॉजिटिव चीज़ें दो यार, लोगों को पॉजिटिव दो। आप अच्छे इंसान हैं, आप बुरे इंसान नहीं हैं। हर एक इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान हमेशा छिपा होता है, चाहे फिर वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं, कितना भी बुरा हो फिर भी वो कहीं ना कहीं अच्छा इंसान होता है। तो उस अच्छाई को बाहर निकालो, लोगों के साथ बातें करो, ताकि आपको पता लगे कि गलतियाँ कहाँ हैं, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। ओके, तो भैया क्या समझ आया? ये मेरे को बहुत दिनों से फ़ील हो रहा था। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं काफ़ी चीज़ें फ़ील करती हूँ, बट ये है कि मेरा ना टाइम नहीं लगता है वीडियोज़ को बनाने का। मुझे मन होता है कि मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करूँ, क्योंकि ऐसी-ऐसी बातें होती हैं ना हम लोगों के दिल में कि हम बता नहीं पाते यार। अपने ना अंदर की बातें किया करो। अगर आप कर रहे हो ना तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। बड़े लोग बैठे हैं यार दुनिया में जो आपका हेल्प कर सकते हैं। देखो फाइनेंशियली की बात नहीं होती है, हमेशा फाइनेंशियली हेल्प करे कोई, लेकिन अगर तुम्हें कोई इमोशनली तुम्हारे ऐसे टाइम में तुम्हारी हेल्प करना है ना, तो सोचो उससे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। तो लोगों की मदद लो। अगर आपको लग रहा है आप प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रहे हो चीज़ों से बाहर, तो लोगों से बात करो, सब हो जाएगा गाइज़। तो दोस्तों,
मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कोई भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी आपको लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे उस चीज़ों पर बातें करते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में देखो चीज़ें सॉर्ट आउट करना, अकेले हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। कभी कभी हमें दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है और ऐसा सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। बुक्स पढ़ा करो, बुक्स में काफ़ी चीज़ें मिलती है। फालतू की चीज़ों में भी तो हम ध्यान लगाते हैं ना। अगर लाइफ को भी तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना यार। देखो स्टडी तो कर ही रहे हो, साथ में लाइफ को भी पढ़ना सीखो, आगे काम आएगा और शांति रहेगी। देखो मन में शांति कितना अच्छा फील होता है जब आपको खुद के बारे में पता है। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे ना, आप अच्छे हो या आप बुरे हो, अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो दैट्स अ बिग डील। इट मीन्स कि आप अपनी ईगो को साइड में रख के अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके सामने आ रहे हो। दैट्स अ स्पिरिट। ऐसा ही तो बनना है। सो गाइज, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज बीइंग फाइन। और मैं मिलूँगी आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लाइफ जैसे मैं बोलती हूँ कि चल रही है तो आप भी चलो यार, नेवर गिव अप। बाय बाय।